इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के खोड़ा के नवनीत बिहार में है। यहाँ पर आप देखिए ये वो बोर्ड है जिसका नाम हिंदू सूर्य चौक रखा गया है। ये वार्ड नंबर 13 है, गली नंबर 1, नवनीत बिहार, खोड़ा, गाजियाबाद का इलाका है। नवनीत बिहार कोई ना बोले इसको, इसे बोले सूर्य चौक। दिन को यादगार बनाने के लिए सूर्य चौक की स्थापना की है। जो आप कह रहे हैं कि और लोगों में इसके प्रति बढ़ेगा मन, तो हम वही याद दिलाने के लिए सूर्य चौक का स्थापना की है। सब कोई जो भी आए वो सूर्य चौक के नाम से ही यहाँ पर इस चौक को देखा जाए और सही मायने में सूर्य चौक को ही पुकारा जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवेंदु और इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के खोड़ा के नवनीत बिहार में है। जी हां, ये वही इलाका है जहां इस साल बकरीद के मौके पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूर्या चौहान की, जिनकी हत्या असद ने 5 लोगों के साथ मिलकर कर दी थी और मामले में एनकाउंटर भी हुआ और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है बुलडोजर एक्शन को लेकर। सीएम योगी का बुलडोजर बस कुछ ही घंटों में यहां पर गरजने वाला है और असद का घर पूरी तरह से जमींदोज होने वाला है। लेकिन उससे पहले सूर्या के समर्थकों ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला है इस चौक का नाम सूर्या चौक रख दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं। यहां पर आप देखिए ये वो बोर्ड है जिसका नाम हिंदू सूर्य चौक रखा गया है। ये वार्ड नंबर 13 है, गली नंबर 1, नवनीत बिहार, खोड़ा, गाजियाबाद का इलाका है और ये बोर्ड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और अब लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस पर आधिकारिक मुहर लगानी चाहिए और इस पूरे इलाके का नाम सूर्य के नाम पर रख देना चाहिए। इस वक्त यहाँ स्थिति काफी गंभीर पहले से थी, वो अब नहीं है। पुलिस की लगातार पहरेदारी चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से बस कुछ ही मीटर पर सूर्य चौहान का घर है और वहाँ इस वक्त क्या माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, हम चलते हैं और वहाँ उनके परिवार से बात करते हैं, उनके दोस्तों से बात करते हैं और जिन्होंने इस बोर्ड को लगाया है, इस चौक का नाम हिंदू सूर्य चौक रखा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये सूर्य चौहान का घर है और ये जो चौक है वहां से मुश्किल से 30-40 मीटर इसकी दूरी होगी और बगल में ये घर है इनका। आप देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनकी माताजी भी मौजूद हैं, पुलिस के जवान भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और लगातार पहरेदारी चल रही है। पुलिस प्रशासन इस मामले को बहुत ही संवेदनशील मान रही है क्योंकि यहाँ अब कुछ ही घंटों बाद बगल में असद का घर है, वहाँ बुलडोजर एक्शन होने वाला है। उससे पहले सूर्या के घर में क्या कुछ माहौल चल रहा है, इनके जहन में क्या कुछ है, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके दिल की बात भी आपके सामने लाएंगे कि आखिर ये योगी प्रशासन से और क्या कुछ डिमांड चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सूर्या की माता जी से ही बात करना चाहूँगा। आप देखिए मेरे साथ सूर्या की माँ है। नमस्ते आंटी। 28 तारीख से आज 13-14 तारीख तक कारवां पहुँच गया है। इस बीच में हमने देखा योगी प्रशासन ने बहुत तगड़े एक्शन लिए। आपके बेटे के जो कातिल थे उनको मिट्टी में मिला दिया गया। आज सुपुर्दे खाक सूर्या हो चुका है और अब 2 से 3 दिनों में यहाँ पर बहुत तगड़े बुलडोजर एक्शन होने की बारी है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है? वो तो होना ही चाहिए। बाबा का जो कहना है वो तो बुलडोजर तो मैंने बाबा जी से मांग की है कि 5 का एनकाउंटर होना चाहिए, 5 के मकानों में बुलडोजर चलना चाहिए। अब वो तो बाबा जरूर करेंगे और मुझे पूरा बाबा पे विश्वास है कि वो मेरे बच्चे को न्याय जरूर दिलवाएंगे। देखिए ये वही माँ है जिनकी जिंदगी का सबसे जो कोहिनूर हीरा था वो चला गया, उसके बावजूद ये टूटी तो नहीं है, ये और मजबूती से सामने आई हैं और इन्होंने कहा है कि इनके बेटे की जान जिन लोगों ने ली उनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। अभी सारे आरोपी जो हैं, आरोपी नहीं इनको अपराधी ही कहिए, सारे जेल में हैं। असद सुपुर्दे खाक हो चुका है लेकिन अब बुलडोजर एक्शन की बारी है और इनका कहना है कि कोई भी, जितने भी आरोपी हैं, कोई इसमें बचना नहीं चाहिए। तो अब जो बुलडोजर एक्शन होगी तो आपकी मांग क्या है? मतलब उसके पूरे घर को जमींदोज कर दिया जाए और उसमें जितने लोग शामिल हैं, उसके दोस्त, उसके अब्बू, वो सब उनकी जितनी संपत्ति है, क्या तमाम संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाए? जी हाँ, अब्बू को तो उनका जिनको जरूरी इनकाउंटर करना चाहिए जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम जाओ बेटे जान से मार देना। उसके बाप का यही कहना था कि इसे छोड़ना नहीं, जान से मार दो। तो ऐसे बाप का रहना कोई संसार में हम तो लायक समझते नहीं। इस मामले में उसके साथ बहुत सारे उसके दोस्त भी शामिल रहे
तो सूर्या से जब उनकी दोस्ती हुई तो आप लोगों को अंदाजा हुआ था क्या मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा? आपके घर से उनके घर से आना जाना लगा रहता था और दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यही बात कही कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी। तो अब मामला कार्रवाई तक पहुँच गया है और ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ घंटे में यहाँ पर बुलडोजर गरजने वाला है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरह का कार्रवाई हो जो आपको इसके बाद बोलने का कभी मौका न मिले? बाबा योगी और मोदी और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे बस यही कहना है कि जो कानून अपना कर रही है ना वो सच कर रही है, और बाबा हमारे जो योगी बाबा हैं वो हमारे सच का ही साथ देते हैं। तो कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? जी हाँ। अभी एक का इनकाउंटर हुआ, आप मांग कर रही हैं कि सारे का इनकाउंटर होना चाहिए। तो लोग बहुत सारे सवाल ये भी उठा रहे हैं मुस्लिम पक्ष के कि जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद सरकार ने जो किया है वो भी गलत है। बहुत सारे टीवी चैनल्स में बड़े बड़े एंकर जो हैं ये वामपंथी गैंग वाले, आप देखिए ये शाम में प्राइम टाइम करते हैं तो ये योगी सरकार के एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं, उस पर डिबेट करते हैं और कहते हैं कानून कोर्ट कचहरी के बदले सरकार ही न्याय कर रही है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि असद का पक्ष ले रहे हैं और उल्टा योगी सरकार को घेर रहे हैं? जब वो लोग कहाँ थे जब सूर्या को दिन दहाड़े और 2:30 बजे जब चाकू मार के एक की जगह 7 उस पर चिपटे हुए थे, जब वो लोग कहाँ थे? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, बहरे थे, गूंगे थे। और जब उनके घरों पे बिल्डोजर और उन्हें इनकाउंटर की मैंने मांग कर ली तो वो कह रही कि गलत है। हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कभी गलत नहीं है, हमारे योगी बाबा कभी गलत नहीं है। जो करते हैं वो सच का साथ देते हैं, गलत का कभी साथ नहीं देते हैं। एक माँ की दर्द क्या होती है वो शब्दों में बयां आप नहीं कर सकते हैं, और ये इतनी मजबूती से डटकर सामने हैं और लगातार मांग कर रही हैं। और ये मांग सिर्फ इनकी नहीं है, ये पूरे देश के हिंदुओं की मांग है। और आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे सूर्या के दोस्त, उनके रिलेटिव्स बैठे हुए हैं और इन्हीं लोगों ने वो बोर्ड वहाँ पर लगाया है और इस चौक को सूर्या चौक का नाम दिया है। तो ये बोर्ड आप लोगों में से किसने लगाया था? ये सबसे पहला आइडिया किसका था कि सूर्या के नाम पे हमें ये चौक रखना है यहाँ पर? यहाँ के जो सभासद है उनके माध्यम से ये चौकों को रखा गया, जिसमें कि हमारे रिंकू ठाकुर जी, जय सभासद जी, पवन मेहता जी और भी अन्य था जितने सभासद हैं, भाई हैं, सबके माध्यम से ये सूरज चौक रखा गया। आप लोगों की मांग ये भी है कि जो है सरकार इस पर औपचारिक मोहर लगाए और सरकार की तरफ से इस चौक को सूर्य चौक के नाम की मोहर लग जाए। मतलब बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि चौक बने ही इसलिए सूरज चौक, सब कोई जो भी आए वो सूरज चौक के नाम से ही यहाँ पर इस चौक को देखा जाए और सही मायने में सूरज चौक को ही पुकारा जाए। सूर्या की जो जान गई है भैया, लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके का बलिदान है, क्योंकि एक हिंदू लड़का जो कि इन सब चीज़ों में कभी पढ़ता नहीं था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो मुसलमानों को भी उतना ही मानता था, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना हुई है। तो जब से ये वोट सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है तब से लोग कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके का नाम ही सूर्या के नाम पे रख देना चाहिए। देखिए, सबका जो भी अपना अपना विचार होता है, लोगों का विचार है, विचार का कोई वो नहीं होता, वो अच्छा विचार है। अगर ये ऐसा सोच ले अगर सरकार तो अच्छी बात है कि खोड़ा को सूर्या चौक के नाम से रख दिया जाए, इससे अच्छा क्या है, ठीक है। पर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जिसका जाता है उसको ही तकलीफ होती है, मानते हैं हम। पर एक हिंदू धर्म एक ऐसा है हमारा, जिसका जाता है इमोशनल में हम लोग रहते हैं, जिनका गया उनके साथ में पूरी जनता साथ में खड़ी, ठीक। पर हमने क्या कहा, हमने किसी के लिए आरोप नहीं लगाया, हमने कहा 7 व्यक्ति एक आदमी को मार रहा है, 7 व्यक्ति, 7 बच्चे हैं, वो एक को मार रहे हैं, तो गलत कौन हुआ? वो 7 अपराधी हैं ना, उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। उसमें कोई भी, और योगी जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो बहुत अच्छा जानते हैं उनका कैसा इलाज किया जाता है, उनको सब पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। और वो जो काम कर रहे हैं वो सबके लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी जाति के लिए, ये पक्ष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरे भारत को बना के रखने का काम कर रहे हैं, बराबरी का हिस्सा दे रहे हैं सबको, किसी को अत्याचार किसी पे नहीं कर रहे हैं। जिसको मार रहे हैं उसी को मार रहे हैं जो अपराधी है। उसके समर्थन में भी लोग उतर आए हैं मैदान में, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर देखिए डिबेट हो रहा है और एंकर्स लोग कह रहे हैं, छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो गलत है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ही अगर न्याय कर देगी तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या काम रह गया है? देखिए, ये न्याय उनकी इच्छा नहीं थी कि ये काम करें, पर इस भारत के हालात जो हैं, हालात और यहाँ पे जनसंख्या जितनी भी है, इसको कंट्रोल कैसे आप कंट्रोल करेंगे? बिना भय के और डर के तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको
कहीं ना कहीं ऐसा करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और यहाँ की जनसंख्या अनकंट्रोल हो रही है, इस जनसंख्या पे कोई विचार नहीं कर रहा है। और ये इस जनसंख्या पे भी विचार करना चाहिए। और जो योगी बाबा ये काम कर रहे हैं, आप कभी जानते हैं दुबई चले जाएं, सऊदी चले जाएं, वहाँ का कानून कैसा है? क्योंकि ज्यादा वहाँ मुसलमान ही है, सिर्फ जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं उसके कानून और ज्यादा मजबूत हैं। जी, अब आप खुद समझ सकते हैं, वहाँ का कानून बहुत अच्छा लगता है हर किसी को। हमारे भारत के लोग सभी लोग जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग जाते हैं। पर सजा क्या मिलती है? हर फ्राइडे को सजा मिलती है वहाँ पे। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। वहाँ की सजा ठीक है, अब यहाँ की सजा गलत है। यहाँ पे एक कड़ा कानून होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए कि बच्चे डरें। और यहाँ पे हर एक परिवार अपने बच्चों को संभाले और समझाए कि बुरा काम अगर आप करोगे तो नतीजा यही मिलेगा। बातों से ही मैंने दो सवाल इसमें निकाले। एक कि योगी आदित्यनाथ अगर इस तरह से एक्शन ले रहे हैं तो एक पक्ष जो है, जो छुरेबाजी करता है, उसको सीधे सीधे मैसेज जा रहा है कि अब वो दौर चला गया जब उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को घर में घुसकर उठाते थे, हिंदुओं के साथ मारपीट करते थे, हिंदुओं का पलायन कराते थे। लेकिन आज का दौर बदल गया। आज सूर्या के साथ घटना हुई तो उसको इंसाफ मिला। उसके घर वाले आज डंके की चोट पर यहाँ बैठे हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन सूर्या का पूरा घर भी जमींदोज हो जाएगा। इसका दूसरा पहलू, ये जो चौक का नाम रखा गया है, ये यहाँ के जितने भी हिंदू हैं और पूरे देश के जितने भी हिंदू हैं उनको जागरूक करने का भी काम करेगा कि अगर किसी एक लड़के के साथ ऐसी घटना होती है तो कैसे पूरा समाज एकजुट होता है। क्या आपको लगता है भैया अब हिंदुओं में जो है वो जागरूकता धीरे धीरे बढ़ने लगी है और वो इस बात को पहचानने लगे हैं कि कौन उनके बारे में बेहतर सोचता है, कौन उनके बारे में खराब सोचता है, किनसे उनको दोस्ती करनी चाहिए, किनसे उनको दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या फिर अभी भी बहुत कमी है, अभी भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको जागरूक के लिए बात बता दूं, ये जो आप सूर्या चौक देख रहे हैं जिसका हमने स्थापना किया है, हम लोगों ने मिलजुल के किया है। उसका बड़ा एक कारण भी बता देता हूँ। दिनांक 28 तारीख को ईद के दिन उसकी हत्या हुई थी हमारे भाई सूर्या की, और 29 तारीख को अस्पताल के द्वारा उसकी मौत की पुष्टि की गई थी। 29 तारीख को ही मेरा एक जन्मदिन था खुद का, लेकिन मैंने कहीं भी अपना जन्मदिन मनाने का फैसला नहीं लिया। सब जगह से कॉल आया, मैंने हर जगह मना कर दिया। क्यों? मेरा भाई एक तरफ यहाँ डेथ बॉडी आ रही है और एक तरफ मैं अपना जन्मदिन मनाऊँ, ये मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। हमने अपना जन्मदिन स्थगित कर गए, पूरा तरीके से शुरू से अंत तक लगे रहे इसी कार्यक्रम में, और इसी वजह से फिर हमने उस दिन को यादगार बनाने के लिए सूर्या चौक की स्थापना की है। जो आप कह रहे हैं कि और लोगों में इसके प्रति बढ़ेगा मन, तो हम वही याद दिलाने के लिए सूर्या चौक की स्थापना की है कि जब जब लोग यहाँ से गुजरेंगे कि सूर्या चौक को देख के उनकी याद आएगी कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसा हमारा भाई था जिसने हिंदुओं को जगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और मुझे भी हर वर्ष 29 मई के दिन अपने भाई की याद आएगी और मैं अपना कहीं ना कहीं जन्मदिन जो है उतना खुशीपूर्वक पहले की तरह नहीं मना पाऊंगा जैसे मैं हर वर्ष मनाता आया हूँ। एक सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने तो सीधे तौर पर खुले मन से ऐलान कर दिया, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसी घटना होती तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इनका पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाता। लेकिन सूर्या के घर पर बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के नेता भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये देश में ये जो दोगली राजनीति चल रही है, क्या जनता पूरी तरह से इसको एक्सपोज कर रही है? और उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव भी आने वाला है भी। क्या जनता सिर्फ भाजपा को ही वोट देती है? क्या जनता ने अन्य पार्टियों को वोट नहीं दिया? ना बसपा को, ना सपा को, सभी को वोट दिया। सभी के पार्टी के अपने समर्थक होते हैं, लेकिन उन पार्टी के लोगों ने यहाँ आकर के कोई दिलचस्पी नहीं की। आए भी एक आध दो तो बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ चले गए, लेकिन उनका इसमें कोई रोल नहीं रहा। हम चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय नेता हैं वो इतने दिनों बाद क्यों जागे उन पार्टियों के। अगर बड़े पदाधिकारी उनके नहीं आ पाए, देर से आने थे, तो कम से कम लोकल के पदाधिकारी आते, परिवार के सहानुभूति में साथ होते, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो इस तरह से ये दिखाता है कि उनका सिर्फ वोट बैंक की वो लोग राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल राजनीति करते हैं। यहाँ पर क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है, उनके परिवार में क्या घट रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ वोट के टाइम पे वो लोग याद करते हैं। असद का इनकाउंटर हो गया, वो हमें खुशी है उस बात की कि जो अपराधी है वो अपराधी है। ये सरकार अपराधी को किसी को नहीं छोड़ेगी और 16 जून को बुलडोजर चलाया जाएगा। हमारा पूरा ये योगी से यह है कि पूरा ही मकान ध्वस्त हो जाने चाहिए बिल्कुल, और कार्रवाई उस पर पक्की हो, कोई मकान नहीं बने ना किसी को दिया जाए, वो बिल्कुल सरकार अपने कब्जे में ले उस मकान को। और हमारे भाई का ये सूर्य जो चौक नाम लिखा हुआ है, हम योगी से हमारी ये निवेदन है, इस पूरे नवनीत बिहार को नाम हटाकर
सूर्य के चौक से नाम लिखा जाए। नवनीत बिहार कोई ना बोले इसको, इसे बोले सूर्य चौक। हमारी ये योगी से प्रार्थना है जी। इस इलाके में भी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ असद जैसे और भी बहुत सारे जिहादियों का ये अड्डा है और यहाँ पूरे अड्डे की सफाई होनी चाहिए? हमारे खोड़ा में 1600 हिस्ट्री शूटर निकले हुए हैं, कार्रवाई कर रही है पुलिस उनके ऊपर, और 3 मदरसे भी सील कर गए हैं हमारे खोड़ा में। मसूरी में एक मदरसे था, वो भी तोड़ा गया है। 25 से 20 करोड़ की कीमत थी, बताओ। इतना अवैध कब्जा कर रखा था उन्होंने। ये देखो सरकार पे कितना दबाव डाल। मदरसा में क्या होता था? जिहादी बनाते सिखाते थे उसमें, सिखाते थे कैसे सूर्या का मर्डर करना है, किसका इनकाउंटर करना, किसका मर्डर करना, सब सिखाते थे उसमें। किसे कैसे गरीबों को मारना है, कैसे उनकी बहन बेटों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना है, सब सिखाते थे। मदरसे में सिखाते हैं सब। यहाँ भी 3 मदरसा सील करे गए हैं अभी, उन पर भी कार्रवाई होगी। योगी से हमारा यही है कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करें। सूर्या के और भी रिश्तेदार हमारे साथ हैं। भैया ज़रा ये बताओ कि आप लोग जिस उम्र में हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर युवा जो हैं आजकल सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद करते हैं और उनमें एक सेकुलरिज्म का भूत आ गया है, धर्मनिरपेक्ष बनने का, जिसका ढोंग भारत के कई राजनेता करते हैं। जब चुनाव आता है वो सेकुलर हो जाते हैं, हालांकि उनकी राजनीति एक तरफा तुष्टीकरण की होती है। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके घर में इतनी बड़ी नुकसान हुई है, आपको इतना धक्का पहुंचा है, उन लोगों को, क्या देश के उन युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसे जिहादियों को अपना दोस्त बनाते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहले तो क्या कहते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते भी हो तो कहते हैं उसका इस्तेमाल सही ढंग से करो, और जो ये जिहादी हैं थोड़ा उनसे दूर रहो, क्योंकि ये जिहादी आपकी जान के लिए कब क्या कर जाएँ, कैसा कुछ कर जाएँ, आपको कोई पता नहीं है। ठीक है, इनका तो भरोसा ही करना मतलब थोड़ा वैसा होता अलग ही। आपके कितने दोस्त हैं ऐसे जैसे सूर्या के दोस्त थे? जी देखिए, हम खोड़ा में रहते हैं, खोड़ा में ऐसे मुसलमान भी दोस्त हैं और क्या कहते हैं हिंदू भी दोस्त होते हैं, पर मेरे आज तक मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे वैसे रहता नहीं था, तो मेरे इतने खास दोस्त हैं नहीं यहाँ पे। एक ही दोस्त है मेरा, वो भी हिंदू ही है बस। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी होती? क्योंकि समाजवादी पार्टी के दौर को लोगों ने देखा है, मायावती के दौर को देखा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है, चाहे गाजियाबाद की बात करें, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, कैराना, वहाँ से हिंदुओं का पलायन होता था। तो अब वो सारी चीज़ें रुक गई है। तो ये सोचकर क्या जहन में आता है कि अगर उत्तर प्रदेश में बाबा नहीं होते, योगी नहीं होते, तो कैसी स्थिति होती? बाबा अगर नहीं होते हमें न्याय नहीं मिलता, मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिलता। बाबा थे इसीलिए न्याय मिला। यही भरोसा जो है हिंदुओं का, वो योगी आदित्यनाथ के साथ है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ही योगी आदित्यनाथ ने अचानक से भरोसा कायम किया है। उन्होंने जो एक्शन लिया है 2017 से, जिस तरीके से एनकाउंटर पॉलिसी से लेकर बुलडोजर एक्शन और कानून व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया है, विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को सबसे मजबूत बनाया है, उसने लोगों में एक भरोसा कायम किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी हैं तो मुमकिन हैं। और लोगों को लगता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक असद जैसे लोगों की साजिश कभी सफल नहीं हो पाएगी। और अब इंतजार बस कुछ घंटों का करिए। 16 तारीख वो दिन निर्धारित हो गई है जिस दिन आरोपी अपराधी अब तो इस दुनिया में नहीं है, जहन्नुम के उस जगह पर वो पहुंच गया होगा जहां से वो जन्नत के ख्वाब भी नहीं देख सकता है, उसके घर 72 हुरों के पास। सही कह रहे हैं लोग। अब इंतजार कीजिए कि कब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजेगा, कितने घंटे बच गए हैं, और फिर देखिएगा मंगलवार 16 तारीख को गाजियाबाद के खोड़ा में निश्चित तौर पर हाई अलर्ट रहने वाला है और आरोपी असद और उसके रिश्तेदारों का घर पूरी तरह से जमींदोज होने वाला है। आपकी राय क्या है? हमारे वीडियोस पर आप क्या सोचते हैं? सूर्या को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए गाजियाबाद के खोड़ा के सूर्या चौक से इतना ही। धन्यवाद।